कपि बानर आपस में बैठ के, उनको तो जाना नहीं था, प्रवचन दिए चले गए। जाना हम लोगों को है, कौन जाएगा इतनी दूर, इतना लंबा छलांग कौन मार पाएगा। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 जोजन मार दिए थे। एक ने कहा तुम क्या मारे हो, 30 जोजन मार के मैं बैठा हूं। एक कपि ने कहा तुम 30, जामोन जी हमारा 50 लिखिए, हम 50 जोजन गए हैं। जामोन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50, बोले शाबाश क्या बात है, 50 जोजन का वीर बैठा है, 50% कवर हो गया। और कोई वीर यहां बैठा है। एक कपि ने कहा 70 जोजन लिखिए हमारा नाम, 70 जोजन में 70 जोजन चला जाऊंगा। बोले शाबाश, ताली बजाइए इनके लिए, 70 जोजन जाएंगे। और कोई वीर, एक कपि हिम्मत बांध रहा है। जामोन जी बोले जल्दी बोलो कितना, 75 लिखे कि 80, 90 जोजन लिखिए मेरा, 90 जोजन चला जाऊंगा। जामोन जी बोले बस और एक बार हिम्मत बांध लो, 90 के बाद 100 पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 जोजन, अब कोई सांस न ले। 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। जामोन जी बोले 2 मिनट रुक जाओ। बोले कहां जाओगे, 90 नहीं 99 जोजन भी जाओगे तो पानी में डूब के मर जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में। मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। युवा अवस्था में भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं युवा रहता बताता 100 जोजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहू जाऊं मैं पारा, सिय संशय कछु। जामुन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो, जाना नहीं है जाकर आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है। एकदम सरकार आज के समय की स्थिति है, जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जा सकता 20 जोजन 30 जोजन अपन विजिटिंग कार्ड छपवा के बांट रहे। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो केवल हल्ला करता है। ए फूल ठीक कर दो, झाड़ू लगा दो। एक जगह सरकार हम शादी में गए थे, गांव में पंगत चल रही थी, मैं बैठा हुआ था। एक आदमी था वहां, फूफा था, कोई फूफा जी होंगे तो नाराज ना होंगे, वो फूफा था सबका। वो कोई काम ना करे, पीछे हाथ लगा के हाँ चलो वहां पूरी चलाओ, सब्जी चलाओ, पानी चलाओ, यही करे। सारे लोग भोजन, मैं बैठे देख रहा हूं, सारे लोग भोजन कर लिए थे, यहां तक कि कोई पानी भी अब नहीं लेने वाला था, उठने वाले थे। तब तक पूरे आयोजन का जो मालिक था वो चला आया, और ये जैसे देखा मालिक आ रहे हैं, तुरंत दौड़ा, चटनी की बाल्टी उठाया, चटनी 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 लगा सबको चटनी चलाने। काहे वो देखे कि हम काम कर रहे हैं। जाना किसको है, हनुमान जी को। हनुमान जी मौन बैठे हैं। जामन जी कपियों से पूछे कहां है बजरंग बली, बोले पता नहीं सलासर में जाके बैठे हुए हैं। जामन जी जाकर हनुमान जी से बोले कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, कहे रीछ पति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे ओ बलवाना, का चुप साधी रहे ओ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन आप बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले बजरंग बली कहिए आप क्यों मौन है, जाएंगे ना उस पार। पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते, कहिए जाएंगे ना आप। हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है।
आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं याद है, कीर्तन छोड़ के। जामन जी स्मरण दिलाए, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कहा आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विराट रूप धारण कर लिए, सारे बानर ऐसे देखने लगे। हनुमान जी पर्वत का आकार लेकर सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। जल्दी बताइए क्या करूं, रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका को लेकर आऊं, बताइए। जामन जी बोले नीचे आइए, पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, डोंट टच हिम, न सेना को मारेंगे, न लंका को यहां लेकर आएंगे। हनुमान जी बोले करेंगे क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखि कहु सुधि आए, सीतहि देखि कहु सुधि आए, सीतहि देखि कहु सुधि आए। जामन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और देख करके आके राम जी को बताइए। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणों को 2-3 फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना 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 ना, उसके लिए रघुनाथ जी पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी। रघुनाथ जी कपियों की सेना लेकर जाएंगे, भगवान ही मार करके दुष्टों को, और भगवान ही सीता जी को लाएंगे। हम लोग केवल कौतुक के लिए रहेंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप लोग पढ़ते होंगे सुंदरकांड हमेशा। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। और देखिए, मैं निवेदन करूं, यदि जामवंत जी महाराज न होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण को वरदान मिला है, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी बानर रूप में ही जाके मार के चले आते उसको। इसीलिए हर समिति में, हर ग्रुप में 2-3 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। युवान भाई को रखिए, जाकर झगड़ा करके मुंह फोड़ फाड़ के चले आएंगे। बुजुर्ग लोग किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। जामन जी की बात अच्छी लगी हनुमान जी को। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी बोले मैं जा रहा हूं, आप लोग यहां से न जाइएगा, कब तक? जब तक मैं वापस न आ जाऊं सीता मैया को देखकर। हनुमान जी की जगह आज का कोई आदमी रहता तो कहता आप लोग जाके कहिए हम गए हैं, पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी नहीं बोले। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे, बाद में मैं जाऊंगा तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और जब मैं पता लगा कर आऊंगा, सबको लेकर के जाऊंगा, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा जाइएगा मत, खड़े रहिए। ये भक्त का स्वभाव। जो भगत नहीं होता है, चतुर आदमी होता है, वो क्या करता है? काम दूसरा कोई करता है, और नेम प्लेट वो अपना लगाता है। वो केवल सरकार बल्क में छपवा के रखा है स्टिकर, जहां काम बनाए थे स्टिकर चिपका दो, मेड बाय मी। बनाया किसी और ने।
भक्त क्या करता है? बांटता है। आप भी बांटिए। भक्त तो कहता ही नहीं कि मैं कर रहा हूं, वो तो ये कहता है कि करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी ना सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। श्री हनुमान जी बोले जाइएगा मत, रुके रहिए। जब लगी आवो सीत ही देखी। इस बार तो हम संक्षेप में आपको सुंदरकांड सुना दे रहे हैं। 27 में भगवत कृपा रही, 2027 में जब फिर यहाँ सेवा देने 9 दिन के लिए आएंगे तो उसमें एक दिन पूरा हम लोग सुंदरकांड ही गाएंगे। विधिवत प्रारंभ के प्रसंगों को संक्षेप में करके जिनको सुन लिए हैं, अयोध्या कांड से आगे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, इन सभी कथाओं को विस्तार से श्रवण करेंगे। हनुमान जी महाराज सुंदर नाम के पर्वत पर कूद के चढ़ गए। और देखिए ये रनवे है हनुमान जी का। जहाज उड़ने से पहले रनवे पे जाता है, खड़ा होता है, उसके बाद अपने दोनों इंजन का थ्रस्ट फुल कर देता है। इंजन चालू करके हनुमान जी अपन इंजन चालू कर रहे हैं। बार बार रघुवीर संहारी। दर्शन करिए कैसे हनुमान जी का इंजन शुरू हो रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। हनुमान जी चल पड़े। सरकार जहाज आगे बढ़ता है तो पीछे थ्रस्ट निकलता है। न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हनुमान जी ऊपर गए, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हुई, उतना बल नीचे गया, चले उसोगा पाताल तुरंता। पाताल तक सब कांप गया। समुद्र में पर्वत है। मैनाक ने निकल कर कहा हनुमान जी थोड़ा विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम, आपको पहले प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहावे। हनुमान जी आगे बढ़ गए। हलचल कहां तक गई थी?
पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। पता चला हनुमान जी जा रहे हैं, सोचे हनुमान जी पहुंच नहीं पाएंगे देवता लोग। बुद्धि बल का पता लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा के सामने खड़ी हो गई, बोली खाऊंगी। हनुमान जी बहुत रिक्वेस्ट किए, मान जाओ, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, बाद में अपने आप तुम्हारे मुंह में आ जाऊंगा। बोले नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। 1 जोजन का उसने शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुंह खोला। आप कल्पना करिए, 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, 1200 किलोमीटर। 7 जोजन तही आनन कीन्हा। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर। फिर मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां रहेगा सीता जी के पास। भगवान सोचेंगे भेजा हूं सीधे, ये ऊपर कहां जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। 1 जोजन से शुरू भई, 100 जोजन का मुख खोल लिया। बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप धारण करके उसके पेट में जाकर फिर बाहर आ गए। आधे घंटे बाद बोले तुम्हारे पेट में से आया हूं। सुरसा बोली कब चले गए। मैं बोला, हनुमान जी बोले मैं जाके आया हूं, विश्वास करो। नहीं तुम नहीं गए हो। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर फैटी हो गया है ना, ब्लॉकेज बढ़ गया है, कहियो अटैक आ सकता है तुमको। हाँ, किडनी भी खराब हो रखा है, मैं सब भीतर देख के आया हूं। सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए हमको भेजा था। जाइए आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। समुद्र में लंका के पहले एक राक्षसी सी सिंह का हनुमान जी की छाया पकड़ी। हनुमान जी बांधे मुष्टिका सिंहिका के सिर पर, एक राम जी का प्रसादी दिए। जय श्री राम। समाप्त। लंका के एक शिखर पर चढ़े। लंका में देखे चारों तरफ योद्धा। बोले दिन में जाना, खतरे से खाली नहीं, अंधकार में जाऊंगा। संध्या के बाद छोटा सा बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा जन्म लेता है उतना बड़ा साइज बनाकर, मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि। राम लंकिनी एक निश्चरे, राम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोहिनिंदरे, सो कह चल सिमोहिनिंदरे। जान ही नहीं मरम सख मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव धीरे धीरे जाने लगे। लंकनी थी मेन गेट पर लंका के, नाइट विजन कैमरा लगा के बैठी है आंख में। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया। बोली ऐ सट, मेरी रहते लंका में चोर की भांति जा रहा है, तो जानता नहीं मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर खाती हो, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी। हनुमान जी मुष्टिका अपना बांध के ऐसे अब पीछे ऐसे रखे थे। हनुमान जी बोले अरे चोर को खाती हो, बताओ खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है, व्हाट इज मैंगो। हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती, जो राम को और आम को नहीं जानता वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। बोली राम का नाम मत लेना लंका में, आम क्या है। हनुमान जी बोले खाने का मन हो रहा है ना, पीछे वही रखा हूं आम, मलदहवा लेके आया हूं स्पेशल तुम्हारे लिए दम। बोली खिलाओगे। हनुमान जी बोले वो अभी खिला के एक जन को आ रहा हूं, अभी पानी में दिया हूं, खा रही है वो, नीचे आओ अभी खिलाता हूं। वो स्वामी जी कहते जैसे लंकनी झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले। मुष्टिका एक महाकपि हनी, हनी मतलब धर देना। भगवान का नाम लिए, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, धर दिए।
ऐसी मुष्टिका धरे खून की उल्टी करके उतना दूर गई, डुमलिया मार के। हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाकर पूछे, हाउ वाज द टेस्ट? अच्छा टेस्ट था, दूसरा दूं मैं? गुलाब खास ले आया हूं। बोली नहीं 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 नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले, प्रसादी दिया राम जी का तब पता चला? बोली नहीं, यही पहचान था। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो चलत बिरंज कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। जिस दिन लंकिनी तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। मैं आपका नेशनल परमिट बना कर देती हूँ। प्रभृषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चले मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जाता अगणित योधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख भय देहि। भवन एक पुनि देख सुहावा, भवन एक पुनि देख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। पूरी रात हनुमान जी घूमते रहे, सीता मैया नहीं मिली। प्रातः काल एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदता देखे हरस कपिराय। घर के आंगन में तुलसी जी का विरवा था, दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। हनुमान जी सोचे, राक्षसों के बीच में भगत जी, यहां कहां से भगत जी आ गए? लेकिन हम आपको बतावें, दुनिया के किसी कोने में जाइएगा आलू मिलेगा, उसी प्रकार दुनिया के किसी कोने में जाइएगा कोई ना कोई भगवान का भगत आपको प्राप्त हो जाएगा सर्वत्र। लेकिन उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, भक्त को ही भक्त दिखाई पड़ेंगे। विभीषण जी मेरा हनुमान जी से मिले हैं, वार्ता भई है, पहचान हुआ है। सीता जी का पता पूछकर हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी ऊपर बैठे। रावण आया, अनेक प्रकार से डरा धमका कर गया। त्रिजटा जी ने रावण के जाने के बाद जो प्रधान सेविका है सीता मैया की पहरे में, बाकी राक्षसियों से बोली, देखो मैंने भोर में सपना देखा है, रावण के आने के पहले एक बानर आ गया है लंका में। हनुमान जी सुने, बानर? ये तुम मुझे कहां से देख ली? इसने सुनने लगे। उसने कहा, एक बानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है। जात उधान सेना सब मारी, खर आरोढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर टकला हो गया। रावण नंगा होके गधा पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और यह मैं सत्य कहती हूं, यह सपना हो ही सत्य गए दिनचारी। 4 दिन में सत्य नहीं होगा, दिनचारी यानी दिन में चलने वाले सूर्य नारायण जैसे जाएंगे, आज रात में ही सत्य होगा। 4 दिन में नहीं, आज में सत्य होगा। ये हनुमान जी सोचे, हमको तो भगवान ने कहा था कि केवल सीता जी को देख के सूचना लेके आनी है। जामवंत जी बोले थे कि देख करके केवल चले आना। ये कही रही है आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लगता है कि मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, हम जो जो करने लायक है, रावण वाला आप करिएगा, उसके बाद वाला सब हम करके आएंगे। रात्रि में सीता जी अग्नि मांगती है। व्याकुलता देखकर हनुमान जी ने स्वर्ण मुद्रिका को ऊपर से गिराया। मां की व्याकुलता बढ़ी, ये मुद्रिका यहां आई कैसे? तो हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई है। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। जब कथा बंद भई तो मां व्याकुल, भाई किसने कथा सुनाई? हनुमान जी सामने आए और कहे, मां रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी,
प्रभु ने आपके पास मेरे द्वारा भिजवाया है। मां ने कहा तुम तो बानर हो, प्रभु नर कैसे है? प्रभु नर है, ये बानर नर की संगति कैसे हो गई? कही कथा भाई सुग्रीव और बाली की पूरी कथा हनुमान जी ने सुनाई। मां को भरोसा दिलाया और कहा मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, प्रभु कपियों की सेना के साथ आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के प्रभु जाएंगे। धीरज रखिए मैया। अरे ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने बोला? किसने बोला? श्री हनुमान जी ने कहा मां अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं उठा के लेके चला जाता। जिस समय हनुमान जी ये बात बोले उस समय इतने बड़े थे बस हनुमान जी, इतने बड़े हनुमान जी माई के गोदी में बैठे हैं, कह रहे मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। मां सोची देखने में टैया भर का है, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये कह रहे हैं कि आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मां ने कहा कि अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही वाला है कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार। मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी ने इतना विराट रूप दिखाया। मां बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले मां ये हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले मां बस यही नहीं है, यही नहीं है मां, नहीं बल बल बुद्धि विशाल। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है मां। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के बल से करते हैं। यहां सीता मैया ने हनुमान जी को अजर अमर बलवान होने का आशीर्वाद दिया। भगवान राम आप पर कृपा करें। हनुमान जी सुनकर गदगद हो गए। इसके बाद हनुमान जी बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, आज्ञा हो तो फल खा लूं। मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं है, आपने अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। मां ने कहा ठीक है, हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाना फिर पाना। चले हनुमान जी, पेट भर के पहले सरकार खाए, उसके बाद फलों को वृक्षों को तोड़कर फेंकना शुरू किए। रखवाले दौड़े तो हनुमान जी आराम से बैठ के 15 को इधर पकड़े, अब 15 रखवालों को इधर पकड़े, अब पकड़ के नीचे माटी में दबा के सीताराम 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 सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, 3 बार तो रगड़ते थे, सीताराम 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 जाओ, सीताराम 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 जाओ। आते गए मारते गए, लास्ट में 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े आधे को इधर, एक बार घसीटे सीताराम, वो बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? लास्ट? सब मर गए, सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो रगड़ी दिए हो, पूरा छिल गया है, हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे कैसा लगता है। हनुमान जी छोड़े गए सब रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक भारी कपि आया है। कितना भारी आया है? मतलब वो छोड़िए कितना भारी आया है, क्या किया है वो सुनिए। तेहि अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था आज तक बराबर कर दिया, उजाड़ दिया। कैसे उजाड़ दिया? खाए सी फल और बिटप उपारे। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो जो गया रक्षक मर्द मर्द महिडारे, पकड़ के मर्द मर्द मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, तुम लोग जाओ। भट्ट गए, हनुमान जी विशाल वृक्ष हाथ में लेके बैठे हैं, और जैसे माई लोग झाड़ू लगावत है, भट्ट गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए, ले घुमा के जय श्री राम जय श्री राम।
जितने थे सब रजनीचर कपि संघारे। गए 4-5 जो इधर उधर से छटके थे पहुंचे रावण के पास, सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? नहीं सरकार, स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पता है सामने से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 लोग पीछे से गए थे, 25 भट्ट पीछे से गए थे, तो क्या हुआ? क्या ऐसा पूंछ में लपेट के ऊपर उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। हम 1.5 घंटा देख रहे थे कि एकहू टपके ऊपर से। आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का कुछ नहीं मिला प्रभु। वो सब अब भी सैटेलाइट बन करके घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, कोई नीचे नहीं आया। अच्छा, रावण का बेटा अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। भेजा अक्षय कुमार को, सुभटों को लेकर गया। हनुमान जी देखे विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। वहीं चटनी बन गया उसका। अब उसके साथ कौन आया था? पहले रखवालों को मारे तो रावण ने भट्टों को भेजा, भट्टों को भटाभट निपटाए तो अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। हनुमान जी इनका क्या किए? कछु मारे कछु मर्दसी कछु मिलिए सी धरे। हनुमान जी ने कुछ को मारा। कैसे मारा समझ रहे हैं? जू कभी मारा है? जू आजकल जू नहीं होता, पहले बहुत होता था, मेडिगर का खूब प्रचार आता था टीवी में। जू कैसे लोग मारते थे? बड़े प्रेम से निकालते थे, फिर उसको नाखून पे रख के ऐसे यहाँ पे, अरे ऐसे लगे। हनुमान जी क्या किए? कछु मार ऐसी सुबटों को उठाते थे हाथ में रखकर, कछु मार ऐसी। कुछ बोले हमको ऐसे ना मारिए, हमको अच्छा ठीक है आओ तुमको दूसरे स्टाइल से मारता हूं। कछु मर्द सी, कुछ को पकड़ के कछु मिली सी धरे, कुछ को धूल में रगड़ने लगे। इधर उधर से 2-3 छटके पहुंचे रावण के पास, आपके बेटे को मार दिया। और आपको गलत सूचना रखवालों ने दी कि कपि आया है। प्रभु कपि नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। प्रभु मरकट बलभूर। रावण बोला मरकट क्या होता है? सुबट बोले बहुत मारता है प्रभु। मारता भी और काटता भी है, मरकट। अच्छा। रावण ने कहा मेघनाथ को तुम आओ, जाओ लेकिन सावधान, मारना मत। जानता था मारने जाएगा खुद मर जाएगा। मेघनाथ गया। हनुमान जी फिर एक विशाल वृक्ष उठाए, आप पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। एक कहिए मेघनाथ पहले ही कूद के भाग लिया, उसका रथ टूट गया, माया करके ऊपर चला गया। सबसे पहले रखवालों को मारा, उसके बाद कौन आए थे? भट्ट, भट्ट के बाद सुभट, अब मेघनाथ के साथ महाभट्ट गए हैं। रहे महाभट्ट ताके संगा। जब मेघनाथ ऊपर चला गया तो हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। मालूम है हनुमान जी क्या किए? आप लोगों ने बंदर देखा है? बंदर के शरीर के बाल कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े। हनुमान जी अपने शरीर के जितने केश थे सबको सुई जैसा नुकीला बना लिए, मानो लाखों करोड़ों निडिल आ गए हो शरीर में, सारे केश सुई जैसे नुकीले हो गए। और गोस्वामी जी कहते हैं जो महाभट्ट साथ में थे, हनुमान जी पकड़ के 15 को इधर रखे, 15 को इधर पकड़ के उठाए। सब महाभट्ट बाप बाप चिल्ला रहे हैं, मिट्टी में रगड़ेगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। झाड़ू लगा के मारेगा? एकदम बिल्कुल नहीं। महाभट्ट बोले फिर कोई नया स्टाइल सोचे हैं हम लोग के लिए। हनुमान जी बोले कोरोना आया था 2 साल, अभी आया था, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? बोले लंका में वैक्सीन नहीं मिला था, रावण लगवाने नहीं दिया हम लोग को। हनुमान जी बोले आज मैं सब लगाऊंगा।
पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज, सारा डोज एक साथ लगेगा। आप दर्शन करिए, हनुमान जी पकड़कर रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कप मर दही, कहीं कहीं कप मर दही। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। काले काले राक्षस सरकार रगड़ाई शुरू भई, चमड़ा छिलता गया, गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां बचा, वहां फिर रगड़ते थे। मेघनाथ देखा ऊपर से, हमारे काले काले राक्षस को एक ही बार में धुलाई करके गोरा बना दिया। राक्षस बोले देख क्या रहे हो, नीचे आओ जल्दी। फंसा के ऊपर चला गया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। वहीं बेहोश हो गया। हनुमान जी मारकर एक वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्यों देख रहे थे? बेहोश है, उठेगा दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की जैसे मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा, लड़ नहीं पाऊंगा। निकाला ब्रह्मास्त्र और चला दिया। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। देखिए, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो महिमा समाप्त हो जाएगी। महिमा बचाने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने नाटक किया। ते ही देखा कपि मूर्छित लगा नहीं, हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक कर लिए और गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 20 राक्षस बैठ के भूजा खा रहे थे, टिफिन हुआ था। 20 राक्षस बैठे थे, हनुमान जी उनको ऊपर ही गिर गए, दबा के सबको मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी लेटे हैं। मेघनाथ आया, देखा हनुमान जी को, राक्षसों को बोला उठा करके ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोधित न होइएगा, आप कह रहे हैं उठा करके ले चलो, ये बेहोश है अभी। मान लीजिए हम इसको उठाने गए और जैसे इसके पास गए उसी समय इसको होश आ गया, तो आप तो रेंज के बाहर रहेंगे, हम इसके पास में रहेंगे। आपको तो रगड़ा नहीं है ना, आपको क्या मालूम कि रगड़ने के बाद कितना परपराता है, हमसे पूछिए। पकड़ के फिर रगड़ना शुरू करेगा, जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं मेघनाथ ने नाग पास बांध सी ले गए। तब राक्षस सब मिल के उठा हनुमान जी को उठा करके लेके जाने लगे। अब आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं का? बेहोश हैं? नहीं, नाटक। 10 मिनट हनुमान जी भी आनंद लिए झूला का। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हनुमान जी भी आनंद लिए। 10 मिनट बाद श्री हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला। हनुमान जी बोले अरे हम आंख क्या बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सर के पास राक्षस है सरकार, तो कांपने लगे। हम उठा नहीं रहे थे, हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे हम। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया, जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे आपको। रगड़िएगा नहीं ना और हम लोग को। हनुमान जी बोली एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले हम दुनिया की कोई भाषा बोल देंगे, आज किसी भी लैंग्वेज में बात कर लेंगे हम, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ देखा हमारे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, बोला शत्रु का नाम लेते हो? राक्षस बोले अरे चुप रहो, चुप, सोया नहीं जगा हुआ है। तुमको लगता है बेहोश है, जगा हुआ है। टर्म कंडीशन रखा है कि जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा।
तुम भी चाहते हो तुमको न रगड़े तो तुम भी गाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी को सब लेकर गए। आप सब जानते हैं हनुमान जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। 8:30 बज गया हो। कितने बजे ट्रेन है आपकी? 9:30 बजे मिल जाएगी। विश्वास में रहिए, बी पॉजिटिव। कहां से आती है? बाड़मेर से। लेट भी होती है? अच्छा, चलिए चलिए, आएगी तो मिल जाएगी। हाँ, 8:45 बज गया। अच्छा, दौर थोड़ी देर और। हाँ, आगे आप सब जानते हैं हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगवाया। हनुमान जी ने उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुरी सिंधु मझारी। माँ की सूचना लेकर चूड़ामणि लेकर श्री हनुमान जी भगवान के पास आए हैं। भगवान यानी यहाँ पर हनुमान जी को अनपायनी भक्ति प्रदान